वेलकम। हम सबको पता है कि अगाथा ऑल अलोंग का जो पूरा शो था, पूरी सीरीज 3 एपिसोड की, वो फाइनली कंप्लीट हो गई है और ये पार्ट 2 है। 1 to 6 एपिसोड का ब्रेकडाउन मैंने ऑलरेडी कर दिया है और अगर पार्ट 1 नहीं देखा जाके देख के आओ और उसके बाद पार्ट 2 भी देखना। अगर बात करें एपिसोड 7 की, जो कि एक अच्छा एपिसोड था अकॉर्डिंग टू मी, ऐसा कह सकते हैं। और यहाँ पे हमें जो ट्रायल देखने को मिलता है वो काफी इंटरेस्टिंग था, जो कि हमें स्टार्टिंग के ट्रायल की याद दिला देते। एज ऑफ द सेट वाली मूवमेंट देखने को मिलती है, जरा सा भी डिले यानी कि खेल खत्म। और यहीं पे लिलिया के कैरेक्टर को भी बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया गया है। और यहाँ पे हमें सेलम 7 की एंट्री भी देखने को मिलती है, जो कि शायद इन कैरेक्टर को बिल्डअप करने के लिए ही की थी। ये कैरेक्टर कौन है और उनकी बैक स्टोरी और अगेन सेलम 7 को दिखाया और यहीं पे खत्म कर दिया। यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि ये एपिसोड था वो काफी अच्छा एपिसोड था, लेकिन यहाँ पे जो 7 कैरेक्टर थे उनको बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्डअप करना चाहिए था, लेकिन वो पूरे शो में वेस्ट ही रहे। और उसके बाद लास्ट के 2 एपिसोड एक साथ ही रिलीज कर दिए गए, 8 और 9, जो कि इंटरेस्टिंग एपिसोड थे, ऐसा कह सकते हैं। और यहाँ पे हमें क्लाइमेक्स भी देखने को मिलता है, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि शो की एंडिंग की ओर ले जा रहे हैं। और यहाँ पे हमें लेडी डेथ की कैरेक्टर को, रियो वाइडन के कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से देखने को मिलता है। और यहाँ पे एक चीज हमें जानने को मिलती है कि बिली भी वांडा के जैसा ही है, यानी कि यहाँ पे जो विचेस रोड का पार्ट था वो पूरी बिली की इमेजिनेशन थी, यानी कि इल्यूजिनेशन ही था, यानी कि बिली मैक्सिमम के पावर को हमें अच्छे से जानने को मिलता है। हाँ, अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उसके पास पावर तो है, लेकिन उसको कैसे यूज करना है, उसको कैसे इंट्रोड्यूस कराना है अपने आप से ही, उसके लिए उसको ऑलवेजली एक गाइडेंस तो चाहिए ही होगा। और उसके बाद फाइनल यानी कि लास्ट एपिसोड की बात करें तो हमें पूरी अगाथा की पूरी बैक स्टोरी देखने को मिलती है और उसके बच्चे के बारे में भी, यानी कि वो कौन है, उसकी बैक स्टोरी क्या है, सब कुछ। और इस एपिसोड की हेल्प से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगाथा कितनी ज्यादा एविल कैरेक्टर है। और यहाँ पे मैं भी नोटिस कर सकते हैं विचेस रोड का जो पूरा र्यूमर था, जो कि अगाथा ने स्प्रेड किया था, जिससे विचेस रोड को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है और पावर भी यूज करती है, यानी कि कंज्यूम करती है। और यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं कि अगाथा सोल वर्ल्ड में रिटर्न नहीं करती है और अपना सेक्रीफाइस करने के बाद भी इसी वर्ल्ड के अंदर ही रह जाती है, जो कि हमें फ्यूचर में और भी अच्छे टीम अप के साथ देख सकते हैं, जो कि इशारा करता है अगाथा और बिली के बीच का टीम अप का। और यहाँ पे हमें टॉमी के कैरेक्टर का भी एक सस्पेंस देखने को मिलता है। बिली ने यहाँ पे जो टॉमी के कैरेक्टर की सोल थी वो किसी की बॉडी में ट्रांसफर तो कर दी थी और अब वो इसी बॉडी के तलाश में निकले हैं, ऐसा हमें एपिसोड 9 में देखने को मिलता है। और यहाँ पे जब 9 एपिसोड खत्म हो गए तो मैं कह सकता हूँ कि एक डिसेंट एपिसोड था, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि एमसी वाले ने कुछ ऐसे ही बना दिया है। इतना बोर भी नहीं करता है, काफी अच्छे सीन डाले हुए हैं इसमें। और अगर आपने सारे एपिसोड देख लिए तो मुझे कमेंट में बताना कैसे लगे। चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू। और पार्ट 1 देखना भी मत भूलेगा।